ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के वेस्ट में एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त हरसा गया है। ये जगह अपनी प्राचीन प्रकृति और अद्भुत दृश्यों के लिए मशहूर है। एक ऐसी जगह जहां पुराने सैंडस्टोन के पत्थर यूकेलिप्टस की खुशबू से भरे घतियों से मिलते हैं। ये पत्थर और पेड़ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो देखने वालों को मोहित कर लेता है। ये है ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पार्क अपनी विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका विस्तार 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुदरत की शक्ति का प्रतीक है। ये विशाल क्षेत्र प्रकृति के अनेक रंगों और रूपों को अपने अंदर समेटे हुए है। ब्लू माउंटेन्स रंगों, आवाजों और खुशबुओं का एक अनोखा मिलान है। यहाँ का हर पल, हर दृश्य एक नया अनुभव प्रदान करता है। हवा में छिपों की आवाज गूंजती है और झरने ऊंची चट्टानों से नीचे गिरते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचाते हैं जो मन को शांति प्रदान करता है। इस रीजन का नाम नीले धुंध के नाम पर पड़ा है, जो अक्सर घाटियों को ढक लेता है। ये धुंध एक रहस्यमय और अद्भुत वातावरण बनाता है। ये धुंध यूकेलिप्टस के पेड़ों से बनता है, जिसके तेल सूरज की रोशनी को बिखेर कर नीला रोशनी बनाते हैं। ये प्रक्रिया एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। ये पार्क अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ की विचित्र वनस्पति और जीव जंतु इस स्थान को और भी विशेष बनाते हैं। यहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ों की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके पत्ते अनगिनत जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये पेड़ यहाँ के जीवन का एक मूल आधार है। ये पार्क नेचर लवर्स और एडवेंचरर्स दोनों के लिए एक सुख ठिकाना है। यहाँ आकर लोग प्रकृति के करीब आते हैं और अपने आप को नए रूप में पाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती से जुड़ने का मौका देता है। यहाँ आकर हर कोई प्रकृति की महानता और सुंदरता को महसूस कर सकता है। हजारों साल से ब्लू माउंटेन्स एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस का घर रहा है। गुंदुंगुर्रा और दारुग लोग इस जमीन के असली रखवाले थे। उनका इन पहाड़ों से रिश्ता बहुत गहरा है, जो इस लैंडस्केप का हिस्सा बन चुका है। पुरानी रॉक आर्ट और नुक्कड़ नक्काश उनके एंसेस्टर्स और जमीन के साथ उनके रिश्ते की कहानी बयान करते हैं। ये इंट्रिकेट पेंटिंग्स एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज की झलक दिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये पहाड़ सिर्फ नेचुरल ब्यूटी की जगह नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक जीवित म्यूजियम भी है। अबोरिजिनल लोग कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनकी जिंदगी जमीन की चाल के साथ चलती थी। एनवायरनमेंट का उनका ज्ञान और समझ ने उन्हें इस मुश्किल पर फ्रूटफुल लैंडस्केप में फलने फूलने में मदद की। 1788 में यूरोपियन सेटलर्स ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने इस नए देश को अपना घर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एबोरिजिनल लोगों की जिंदगी और लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला। कई साल तक ब्लू माउंटेन्स वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए एक बड़ी बढ़ा बने रहे और लोगों को इस पर करने में कठिनाइयां आई। खुदी चढ़ाइयां और घने जंगल ऐसे लगते थे जैसे पार करना नामुमकिन हो, और ये प्रश्न उठा कि क्या ये कभी संभव होगा। 1813 में एक्सप्लोरर्स ग्रेगरी ब्लैक्सलैंड, विलियम लॉसन और विलियम वेंटवर्थ ने सफलतापूर्वक ब्लू माउंटेन्स पार किया और नए रास्ते खोजे। उनके एक्सपीडिशन ने ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों को यूरोपियन सेटलमेंट के लिए खोल दिया और नए अवसर प्रदान किए। उनकी खोज की खबर तेजी से फैली, जिससे कई सेटलर्स जमीन और मौकों की तलाश में आकर्षित हुए और नए सपने देखे। यूरोपियंस के आने के साथ सड़कें और बस्तियां दिखने लगी। जो कभी जंगल हुआ करते थे, उनमें अपना रास्ता बनाते हुए और नए शहर बसने लगे। ब्लू माउंटेन्स, जो कभी रहस्य और कहानियों से भरे हुए थे, धीरे धीरे मैप और एक्सप्लोर किए गए और नए युग का आरंभ हुआ। ब्लू माउंटेन्स की कोई भी जर्नी थ्री सिस्टर्स की शोभा देखे बिना अधूरी है। सैंडस्टोन की ये 3 ऊंची फॉर्मेशंस जेमिसन वैली पर पहरा देती हुई खड़ी हैं। वो सिर्फ जियोलॉजिकल वंडर्स नहीं है, उनमें एबोरिजिनल कहानियां छुपी हुई हैं। थ्री सिस्टर्स कतुम्बा ट्राइब की 3 बहनों मेहनी, विमला और गुन्नेदू को रिप्रेजेंट करती हैं। कहानियों के हिसाब से उन्हें एक शक्तिशाली विच डॉक्टर ने पत्थर में बदल दिया था ताकि ट्राइबल वॉर के दौरान उन्हें नुकसान से बचाया जा सके।
विच डॉक्टर, मगर स्पेल खत्म करने से पहले ही मरा गया, जिससे तीनों बहाने हमेशा के लिए पत्थर बनी रही। थ्री सिस्टर्स एबोरिजिनल लोगों और उनकी जमीन के बीच अनोखे रिश्ते की याद दिलाती है। वो स्टोरी टेलिंग की पावर और कल्चरल हेरिटेज को बचाने की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। सेक्शन 5, जेमिसन वैली ग्रीनरी की चदार। थ्री सिस्टर्स के नीचे जेमिसन वैली है, जो यूकलिप्टस के जंगल, झरने और सैंडस्टोन क्लिफ्स का एक खूबसूरत एक्सपेंस है। ये वैली हाइकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, जहां ट्रेल्स हरे भरे रास्तों से होकर गुजरते हैं। हवा में यूकलिप्टस की खुशबू और छिपोन की आवाज गूंजती है। गौर से देखो और तुम्हें एक लेयरबर्ड दूसरे छिपोन की नकल करता हुआ या एक शर्मिली एचिडना झदियोन में घूमता हुआ दिख सकता है। ये वैली वाइल्ड लाइफ के लिए एक सुरक्षित जगह है, जहां कुदरत का राज है। सेक्शन 6, वेंटवर्थ फॉल्स, वह पानी उदान भरता है, पानी एस्कार्पमेंट के किनारे से गिरता है और 160 मीटर नीचे वैली में गिरता है। वेंटवर्थ फॉल्स, जिसका नाम ब्लू माउंटेन्स के एक एक्सप्लोरर के नाम पर रखा गया है, पावर और खूबसूरती का एक अनोखा नजारा है। ये फॉल्स लुकआउट पॉइंट से देखने में और भी मोर खूबसूरत लगते हैं, जो आसपास के लैंडस्केप का पैनोरामिक व्यू देते हैं। पानी की गुनगुनाती आवाज जब ये नीचे चट्टानों पर गिरता है, वो आपके जाने के बहुत देर तक आपके साथ रहेगी। सेक्शन 7, गोवेट स्लीप, खाली पन में एक लुभावनी छलांग। गोवेट स्लीप लुकआउट ब्लू माउंटेन्स के सबसे ऑ इंस्पायरिंग व्यूज में से एक प्रदान करता है। क्लिफ के किनारे से ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके पैरों के नीचे समा गई हो। ग्रोस वैली आपके सामने फैली हुई है, एक विशाल खाई जिसे ग्रोस रिवर ने हजारों सालों में उफोरा है। एक साफ दिन पर आप हर तरफ मीलों तक देख सकते हैं। लैंडस्केप का शेयर स्केल हम्बलिंग है, जो हमें यह याद दिलाता है कि कुदरत में हमारे आसपास की दुनिया को ढालने की कितनी ताकत है। सेक्शन 8, एडवेंचरस सोल के लिए एक प्लेग्राउंड। अपने स्टनिंग विस्तास के अलावा ब्लू माउंटेन्स एडवेंचरस लोगों के लिए कई एक्टिविटीज प्रदान करते हैं। पार्क में एक 140 किलोमीटर से मोर के हाइकिंग ट्रेल्स हैं, जो आसन सैर से लेकर चैलेंजिंग मल्टी डे ट्रैक्स तक हैं। उन लोगों के लिए जो एड्रेनलिन रश चाहते हैं, यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, एब्सेलिंग और कैन्यनिंग है। मोर लेजरली परस्यूट्स में फिशिंग, बर्ड वॉचिंग और बस सीनरी को एंजॉय करना शामिल है। सेक्शन 9, जीवन का एक रंग बिरंगा ताना बाना, इकोसिस्टम्स की भरमार। ब्लू माउंटेन्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, where अलग-अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पार्क में 400 से मोर अलग-अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जिनमें कैंगरूज, वॉलबीज और एचिडनास शामिल हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, where 120 से मोर बर्ड की प्रजातियां पेड़ों पर उड़ती हैं। पार्क के अलग-अलग इकोसिस्टम्स में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से लेकर हीथलैंड्स तक शामिल हैं। हर एक अलग-अलग प्रजातियों के लिए यूनिक हैबिटेट्स प्रदान करता है। इस डेलिकेट बैलेंस को बचाना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जनरेशंस ब्लू माउंटेन्स के वंडर्स को देखना जारी रख सकें। सेक्शन 10, समय और कुदरत के माध्यम से एक यात्रा। ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क की यात्रा समय और कुदरत के थ्रू एक सफर है, जहां आपको हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट लैंडस्केप्स मॉडर्न एडवेंचर्स से मिलते हैं और आपको हर कदम पर नए अनुभव मिलते हैं, और जहां पास्ट की कहानियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती हैं। ये पार्क सिटी लाइफ की भाग दौड़ से बचने और नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ने का मौका देता है, जहां आप अपने आप को नई ऊर्जा से भर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप फ्रेश एयर में सांस ले सकते हैं और अपने मन को शांति दे सकते हैं, खूबसूरत नजरों को देख सकते हैं जो आपके दिल को सुकून देंगे, और ऐसी यादें बना सकते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहें।
और आपको हमेशा खुश रखें। चाहे आप एडवेंचर चाहते हो, शांति चाहते हो, या बस कुछ वक्त कुदरत के साथ बिताना चाहते हो, या फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती की झलक देखना चाहते हो, ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ब्लू माउंटेन्स आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाएंगे जो कभी नहीं मिटेगी और आपको हमेशा याद आएंगे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको कुदरत का असली रूप देखने को मिलता है। ये कुदरत की पावर का एक प्रतीक है जो हमें हमारी दुनिया की खूबसूरती का एहसास दिलाता है और आने वाली जनरेशंस के लिए एक अनमोल खजाना है जो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा।